25% का तो सिलेक्शन कर लेगा, लेकिन 75% जो तैयारी करके आएगा वह तो यहाँ हथियार लेकर के मारेगा, और वही नेता मारा जाएगा जो आज इस योजना को ला रहा है और जो इस योजना को लेकर के वाहवाही लूट रहा है, वह नेता एक न एक दिन मारा जाएगा इस योजना के माध्यम से। भारत सरकार द्वारा ठेका प्रथा पर लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को मधेपुरा में अग्निपथ योजना सहित विभिन्न मांगों को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्र नेताओं ने सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल जन अधिकार छात्र परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद ने कहा कि अग्निपथ योजना नहीं बल्कि एक घोटाला है। यह न केवल युवाओं के भविष्य बल्कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम आनंद ने कहा कि अग्निपथ योजना देश विरोधी योजना है। यह योजना सेना के मनोबल को तोड़ने वाली योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे में लेते हुए गौतम आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना अपने पूंजीपति दोस्तों अडानी एवं अंबानी को सस्ते में सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने की एक चाल है। अगर देश के प्रधानमंत्री को पेंशन बंद करने का इतना ही शौक है तो पहले सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पेंशन बंद करें। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या हो सकता है कि नेता आजीवन सदन में बैठेंगे और सेना को 4 साल बाद बाय बाय कहकर नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहन मंडल ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी के प्रति सरकार के असंवेदनशील नजरिए ने बिहार व पूरे देश के युवाओं को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया है। युवा सालों साल दिन रात फौज में भर्ती होने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर यह सरकार उन्हें 4 साल की नौकरी का लॉलीपॉप पकड़ा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार तुरंत इस अग्निपथ स्कीम को वापस ले और सभी विभागों में नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करके युवाओं को नियुक्ति दे। अन्यथा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार छात्र परिषद अनवरत आंदोलन करती रहेगी और हिटलर व ब्रिटिश हुकूमत के तर्ज पर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर देगी। मधेपुरा से अमित अंशु की रिपोर्ट। अधिकार छात्र परिषद का पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में तालाबंदी का कॉल है और तालाबंदी हम छात्रों के लिए कर रहे हैं। देश की तानाशाही सरकार जिस तरीके से लगातार देश के छात्रों के ऊपर, बिहार के छात्रों के ऊपर हमला कर रही है, लगातार गिरफ्तारी करके जेल भेज रही है, छात्रों के अभिभावक को गिरफ्तार करके जिस तरीके से फर्जी केस लाद करके जेल भेजने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज हम लोग तालाबंदी करके विश्वविद्यालय गेट पे बैठ के विरोध दर्ज करा रहे हैं इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। इस तानाशाही सरकार का जो हर एक जन विरोधी फैसला है, देश विरोधी फैसला है, उसके खिलाफ आज हम लोग तालाबंदी करने आए हैं। हमारे तालाबंदी करने का माध्यम यह नहीं है जो हम छात्रों को परेशान करें। हम छात्रों के हक के लिए आज तालाबंदी किए हैं और विरोध के माध्यम से अग्निवीर जो बहाली प्रक्रिया केंद्र की सरकार ने लाई है, पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी की दलाली करने के लिए, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक तरफ देश के जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो गृह मंत्री है, जो रक्षा मंत्री है, वह पेंशन उठाएगा, लेकिन देश की सरहद पे जो करोड़ों लोगों की सुरक्षा में तैनात जवान है, उसका पेंशन खत्म किया जा रहा है। यह कतई भी उचित नहीं है। एक तरफ नेताओं को ताउम्र संसद में बैठने का कानून, संसद में बैठने के लिए नियम बनाने का अधिकार संविधान देता है, और दूसरी तरफ वही नेता संसद में बैठ करके सेना को जो 18 साल मिनिमम उसका रिटायरमेंट एज था, जॉब का 18 साल उसका जॉब पीरियड था, वह उसको 4 साल कर रही है। यह देश के लिए सही नहीं है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और अडानी अंबानी या पूंजीपति जो नरेंद्र मोदी के जो मित्र हैं, जो अग्निवीर योजना को बेहतर बता रहे हैं, उसका फायदा गिना रहे हैं, तो हम पूछना चाहते हैं क्या इन पूंजीपतियों का या इन नेताओं का बाल बच्चा अग्निवीर में जा रहा है? हमारा मांग है जो इस योजना को लाने वाले मंत्री, विधायक, सांसद जो इसके पक्षधर है, वह अपना पेंशन खत्म करने का और पेंशन छोड़ने का घोषणा करे, तब
सेना को 11,000 करोड़ तुम अडानी अंबानी का माफ करते हो और दूसरी तरफ सेना को पेंशन देने से मना करते हो। यह दोहरी नीति क्यों? यह सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर और देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो देश जब गुलाम था, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करने का काम किया था, आज पूंजीपतियों और संघियों के गुलामी के फेर में देश को डुबाने का काम कर रहा है। देश का आज अर्थव्यवस्था चौपट है, रोजगार कहीं नहीं है, विश्वविद्यालय का शिक्षा तबाह है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है और नीतीश कुमार भी मौन धारण किए हुए मौन समर्थन दे रहे हैं कुर्सी के लिए। इस देश में सिर्फ और सिर्फ नेताओं को कुर्सी की चिंता है। बिहार के छात्रों की न तो चिंता है, न शिक्षा की चिंता है, न रोजगार की चिंता है, न यहाँ के माँ बहन बेटियों की चिंता है। इसीलिए हम लोग तमाम छात्रों से आह्वान करेंगे, जिस तरीके से किसानों ने नरेंद्र मोदी की तानाशाही फरमान को वापस लेने पे मजबूर किया था, उसी तरह आप एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़िए। और उससे भी बड़ा धोखा है देश के साथ यह अग्निवीर अग्निपथ योजना, इसको हर हाल में केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। और इस लड़ाई को जब मजबूती से नहीं लड़ेंगे हम लोग, तो यह हम लोगों के ऊपर और बिहार के छात्रों के ऊपर सबसे बड़ा हमला होगा। एक तरफ केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, 19 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, लेकिन धरातल पे है कुछ भी नहीं। इसलिए इस देश को खोखला होने से बचाना होगा, इस देश को डूबने से बचाना होगा। जो हमारे पड़ोसी देशों से जो आक्रमण हो रहा है और देश की जमीन को जो कब्जाया जा रहा है और लोगों को धर्म मजहब में उलझा करके, हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके उन चीज़ों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को जो सही जो मुद्दा है, जो जेन्युइन सवाल है, उस पे आना होगा और एकजुटता से इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और छात्र परिषद इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेगा, जब तक यह योजना वापस नहीं हो जाता है, क्योंकि यह योजना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, सेना को मनोबल को तोड़ने वाली है और युवाओं को जो है वह हत्यारा बनाने वाला यह योजना है। युवाओं को आतंकवादी और नक्सली बनाने वाला योजना है। 4 साल में जो रिटायर होकर के आएगा, हथियार चलाने का ट्रेनिंग लेकर के आएगा, तो फिर वो क्या करेगा? 25% का तो सिलेक्शन कर लेगा, लेकिन 75% जो तैयारी करके आएगा वह तो यहाँ हथियार लेकर के मारेगा और वही नेता मारा जाएगा जो आज इस योजना को ला रहा है और जो इस योजना को लेकर के वाहवाही लूट रहा है, वह नेता एक न एक दिन मारा जाएगा इस योजना के माध्यम से। क्या नाम है? गौतम आनंद।